नमस्कार, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक साल ये पूछा जाता है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण का विज्ञापन लेखन। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि विज्ञापन लेखन क्या होता है, और जब हम लोग विज्ञापन लेखन को समझ जाएंगे कि विज्ञापन लेखन आखिर होता क्या है, तब हम लोग क्या करेंगे, कुछ विज्ञापन को ले करके उसको लिख करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये विज्ञापन लेखन होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग मेरा क्या है, विज्ञापन लेखन, यानी ये जो है विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन लेखन जो है यानी किसी भी चीज़ को प्रचार करने का एक तरीका है। यानी कोई भी अगर आप नया दुकान खोल रहे हैं, नया कोचिंग संस्थान खोल रहे हैं, यानी नया कोई भी चीज़ अगर आप लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप कैसे जानकारी को पहुंचाएंगे। ये जानकारी पहुंचाया जो जाता है तो अलग अलग माध्यमों के द्वारा जानकारी पहुंचाया जाता है। सबसे पहले तो उसी को हम लोग कहते हैं विज्ञापन। तो आप तो सबसे पहले आप अगर नया दुकान खोल रहे हैं या नया कोचिंग खोल रहे हैं या नया कुछ भी अगर खोल रहे हैं, शोरूम खोल रहे हैं, दवा दुकान खोल रहे हैं, कोई प्रिंटिंग प्रेस खोल रहे हैं, तो आपको कैसे जानेगा कि ये नया दुकान है। तो आप क्या कीजिएगा, उसको एक छोटा आकर्षक विज्ञापन यानी आकर्षक एक सूचना तैयार करेंगे। आकर्षक सूचना जो तैयार किया जाता है कि आपके दुकान में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या उसमें आइटम्स है, क्या क्या उसमें छूट है, क्या नहीं है, कितना प्राइस है, ये सब के बारे में जो लिखा जाता है, शॉर्टकट जो लिख करके उसको जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक उसको पहुंचाया जाता है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं विज्ञापन लेखन। तो चाहिए हम लोग समझते हैं कि आखिर विज्ञापन लेखन का क्या क्या टर्म है, कंडीशन है, यानी क्या क्या उसका शर्त है, क्या क्या। तो देखिए, तो विज्ञापन लेखन का सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विज्ञापन लेखन होता क्या है। चलिए, तो विज्ञापन का मतलब होता है, इसको अगर आप तोड़ेंगे विज्ञापन को, तो ये टूटता है वी जोड़ ज्ञापन। वी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञापन का मतलब होता है जानकारी देना। यानी किसी वस्तु या किसी वस्तु के बारे में, अगर आप कोई प्रोडक्ट है, कोई पदार्थ है, नया कोई आइटम है, तो उसके बारे में अगर आप उसको विशेष ज्ञान अगर दे रहे हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं विशेष जानकारी। अगर हम उसको दे रहे हैं तो उसी को कहते हैं विज्ञापन। यानी किसी वस्तु के बारे में, यानी कोई वस्तु के बारे में आप उसको जो बता रहे हैं, कोई सामान है, कोई नया सामान लॉन्च किया गया है, उसके बारे में जो आप बता रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है विज्ञापन। तो विज्ञापन का तरीका क्या होता है, अलग अलग तरीका से, कहीं टीवी से, तो कहीं पर पत्र लेखन से के माध्यम से, तो कहीं न्यूज़पेपर के माध्यम से, इसी प्रकार अलग अलग तरीकों से इसका एक आदमी से दूसरे आदमी तक उसको पहुंचाया जाता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो यानी विज्ञापन का मतलब क्या होता है, विशेष जानकारी, यानी किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी देना ही क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। उसके बाद क्या है, देखिए पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि विज्ञापन का ये सब टर्म है, कंडीशन है। विज्ञापन का मतलब क्या होता है, विज्ञापन का मतलब होता है कि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि कोई भी अगर नया पदार्थ है, कोई भी नया अगर वस्तु है, कोई भी नया अगर सामान है, या कोई भी अगर दुकान है, कुछ भी है, तो नया अगर आप उसको लॉन्च किए हैं या नया अगर उद्घाटन किए हैं, तो उसको क्या करना है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना या जानकारी देना ही क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। चलिए सेकंड पॉइंट में क्या है कि विज्ञापन से प्रभावित होकर लोग क्या करता है, अगर मान ले किसी भी अगर विज्ञापन को बार बार देख रहा है, अगर कोई नया दुकान अगर खुल रहा है, कोई नया मॉल खुल रहा है, अगर उस मॉल में किसी व्यक्ति को अगर जाने का मन नहीं भी है, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से बार बार आपको डेली अगर उसी मॉल या कोई नया कोई भी चीज़ अगर खोला गया है, उसके बारे में अगर रोज रोज अगर आपको दिया जाएगा, एक ही अगर आपको विज्ञापन आएगा, तो अगर आपका मन नहीं भी रहेगा, तो क्या होता है कि ये मन बदल जाता है। कैसे, उस विज्ञापन को देख करके। और विज्ञापन भी कैसे बनाया जाता है, आकर्षक। यानी अगर आपका प्रोडक्ट में कुछ भी हो, लेकिन विज्ञापन जो बनाया जाता है आकर्षक बनाया जाता है। यानी देख करके ही आदमी को मन हो जाता है कि चलो एक बार नहीं खरीदेंगे पर उसको देख के आएंगे, ये मन हो जाता है, और वह वहां पर पहुंच जाता है। और क्या होता है कि प्रोडक्ट को वो खरीद ही लेता है, कोई वस्तु को खरीद ही लेता है उस दुकान से। तो यानी विज्ञापन का मतलब होता है अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना। विज्ञापन से प्रभावित होकर अधिकांश लोग वस्तु को खरीदते हैं।
जरूरी नहीं है कि सब व्यक्ति खरीद ही लेगा, लेकिन उस विज्ञापन को देख करके क्या होता है, बहुत से लोगों के मन में होता है न, उसको खरीदने का मन नहीं था, उसकी आवश्यकता उस वस्तु का नहीं था, लेकिन उस प्रचार यानी उस विज्ञापन को देख करके, एडवर्टीजमेंट को देख करके वो क्या किया, उस वस्तु को खरीद लेता है, उस वस्तु को परचेज कर लेता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं विज्ञापन, यानी विज्ञापन से ही वो प्रभावित हुआ। तो विज्ञापन से लोगों को प्रभावित किया जाता है, आकर्षित किया जाता है, और वो क्या करता है, उस वस्तु को ना चाहते हुए भी उस वस्तु को खरीद लेता है, उस दुकान तक पहुंच जाता है। देखिए अब और क्या होता है कि उस दुकानदार का क्या होता है कि वस्तु की बिक्री बढ़ जाती है। यानी एडवर्टीजमेंट अगर वो बार बार रोज रोज अगर न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अगर वो क्या करता है, कोई भी अगर नया दुकान है, कोई भी चीज़ है, तो उसमें क्या करता है, बार बार अगर एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, विज्ञापन दिया जाता है, तो उस वहाँ पर लोग पहुँचने लगते हैं और क्या करता है, उसका बिक्री अधिक से अधिक बढ़ जाता है। और क्या होता है, ये जो है विज्ञापन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है, तो इसका माध्यम क्या क्या है, टीवी चैनल के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, पत्रिका के द्वारा। तो आप भी देखते होंगे कि अगर आप कोई टीवी चल रहा है, तो अगर न्यूज़ देख रहे हैं या तो कोई मूवी देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर 1 घंटा अगर मूवी है तो आपको 20 मिनट 30 मिनट के अंतर्गत आपको बहुत बार अनेक प्रकार का प्रचार आता है, तो उसी को क्या कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं। यानी वही एक प्रकार का क्या है, विज्ञापन है। आप न्यूज़पेपर में भी देखिए, न्यूज़पेपर में भी क्या है, समाचार पत्र जो आता है आपका दैनिक डेली घर में अगर जो आता है जो है, तो उसमें क्या है, उसमें भी आप देखिए एक सिक्का का आपका प्रचार है, कोई शोरूम का प्रचार दे रहा है, तो कोई दवा का प्रचार दे रहा है, तो कोई टूथपेस्ट का दे रहा है, तो अलग अलग प्रकार का क्या देता है, वह प्रचार देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं। पत्रिका के माध्यम से भी प्रचार किया जाता है। कोई आप पत्रिका खरीदिए, उसमें आपको कुछ 2 या 3 से 4 से अधिक आपको क्या होगा, विज्ञापन आपको मिलेगा। किसी वस्तु के बारे में, तो कोई कोचिंग संस्थान के बारे में, तो कोई स्कूल के बारे में, अलग से अलग मिलेगा। अब देखिए विज्ञापन लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट क्या करता है कि विज्ञापन से वस्तु की विशेष गुणों की जानकारी मिलती है। अगर विज्ञापन को अगर दिया जाता है, तो विज्ञापन से क्या होता है कि उस वस्तु का क्या विशेष गुण क्या है, उस विशेष गुण के बारे में उस विज्ञापन में नोट किया जाता है, और उस विज्ञापन से ही आदमी लोगों को जानकारी प्राप्त होता है, और लोग जाकर के उस वस्तु को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। यानी विज्ञापन से वस्तु की विशेष गुणों की जानकारी मिलती है। और क्या नेक्स्ट है कि विज्ञापन लिखते समय थोड़ा सा सावधानी बरतना है। क्या सावधानी बरतना है, सावधानी यही बरतना है कि चित्र थोड़ा रंगीन हो, तो रंगीन चित्र हो। रंगीन चित्र होने से क्या होता है कि लोग आकर्षित होता है, उसमें ज़्यादा लोग आकर्षित होता है, और उस आकर्षित होने से क्या होता है कि लोगों का मन उस वस्तु की ओर हो जाता है। अगर आप रंगीन में नहीं छापेंगे तो उतना आदमी के लोगों को ये नहीं होगा, लेकिन अगर आप रंगीन में अगर उसको प्रिंट करते, विज्ञापन को अगर एक जगह उसको प्रचार करते हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों का आकर्षण होता है, और आकर्षण के द्वारा आपका उस दुकान तक पहुंच जाता है, उस संस्थान तक पहुंच जाता है। और क्या होता है, वह बड़ा आकर्षक होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए। चित्र थोड़ा, अगर चित्र उसमें कुछ दिए हैं तो चित्र थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और क्या, इस ढंग से उसका डिजाइनिंग का होना चाहिए उस विज्ञापन का, ताकि थोड़ा क्या है कि आकर्षक थोड़ा ज़्यादा हो जाए, आदमी देख करके आकर्षक, भले वस्तु प्रोडक्ट कुछ भी हो, प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो, पर वो देख करके ही आकर्षित हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, और क्या विशेष ध्यान देना चाहिए विज्ञापन को लिखते समय, ताकि लोग आकर्षक हो जाए। वस्तु का विशेषता को, कोई भी अगर वस्तु है, कोई मोबाइल दुकान है या कोई भी है, तो उसमें क्या क्या मोबाइल का ये है, यानी कोई भी अगर जिस वस्तु का बारे में अगर विज्ञापन निकाल रहे हैं, तो उस वस्तु के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी देना होगा कि उसका टिकाऊ कितना है, वो सस्ती है। अब महंगा भी, अगर दुकान जाने के बाद आप महंगा भी बोल दीजिएगा चलेगा, लेकिन जब विज्ञापन आप छाप रहे हैं उस समय आप बता दीजिए कि सस्ते से सस्ती बेहतर है। अगर आप प्रोडक्ट आप सेकंड हैंड भी है तो चलेगा, लेकिन आप जब विज्ञापन को बना रहे हैं तो आप बोल दीजिए कि कोई भी अगर प्रोडक्ट वस्तु जो है वो क्या है, बेहतर है, मतलब बहुत ही टिकाऊ है। और क्या, छूट भी थोड़ा सा छूट देना, लेकिन आप लिख दीजिए नहीं छूट बहुत सा छूट है, दाम बढ़ा के भी लिख दीजिए और छूट आप लिख दीजिए, ये भी चलेगा। लेकिन ये सब आप नोट करके लिखने से क्या होता है, ये सब नोट करके अगर लिख देते हैं तो क्या होता है, उसका आकर्षण हो जाता है उस वस्तु की ओर, और लोग ना चाहते हुए भी जाकर के क्या करता है, उस वस्तु को जाके खरीद लेता है। तो यही है विज्ञापन, इसीलिए विज्ञापन को क्या लिखा जाता है। तो ये पहले नहीं, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं दिया जाता था, ये 12th का इंग्लिश में पूछा जाता था, लेकिन अब क्या है कि ये बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो आइए हम लोग आपको एक एग्जाम्पल को लेकर के, एक प्रचार को लेकर के हम लोग विज्ञापन को लिखते हैं, उसके बाद तब फिर हम लोग देखते हैं आगे। देखते हैं
देखिए एक क्वेश्चन है, ये विज्ञापन का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा कि एक नया साबुन सौंदर्य, नया साबुन, साबुन का नाम है सौंदर्य, उस साबुन का नाम है सौंदर्य, बाजार में आया है, उसकी महक, ताजगी, ठंडक का उल्लेख करते हुए 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। देखिए आप कोई भी साबुन जैसे नया साबुन बाजार में नया आया है, तो लोग तो जो अगर पहले से यूज कर रहा है तो उसी साबुन का यूज करेगा। अगर कह रहे हैं तो आप दुकान वाला अगर कहेंगे तो जल्दी उस साबुन को नहीं खरीदना चाहेंगे। तो इसके लिए क्या करता है कंपनी, क्या करता है कंपनी, सबसे पहले क्या करता है दुकान, देखिए कोई भी अगर कोई कंपनी है, साबुन का कंपनी है, तो वो उसका साबुन अगर तैयार करता है तो सबसे पहले उस साबुन का प्रचार करता है टीवी के माध्यम से, और उसके बाद वो क्या करता है डीलर के द्वारा हर दुकान में उसको दे दिया जाता है। तो उसी प्रकार से एक साबुन का दुकान है, साबुन का कंपनी है, तो साबुन एक नया साबुन को लॉन्च किया। उस साबुन का क्या नाम है सौंदर्य साबुन। क्या है सौंदर्य साबुन, उस साबुन का नाम है सौंदर्य साबुन। जिस प्रकार से कोई भी साबुन है, लक्स है, निमा है, ये सब, तो उसी प्रकार से एक नया साबुन सौंदर्य साबुन नया ये क्या बनाया गया है, निर्माण किया गया है। तो उसी प्रकार से बाजार में आया है, तब लोग कैसे जानेंगे, तो इसके लिए क्या कर रहा है कंपनी एक विज्ञापन तैयार कर रहा है। तो उसी प्रकार से अब विज्ञापन कैसे तैयार करेंगे, तो देखिए तो सबसे पहले ऐसा विज्ञापन को लिखना है कि अगर विज्ञापन को देखे भी तो अगर नहीं पढ़ने का मन भी है तो आखिर एक बार झलक वो देख ले, इस ढंग से उसको लिखना है। तो क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले ऊपर में क्या लिखना है, सबसे पहले उसको बाउंड्री लाइन बना देना है, चारों ओर से उसको बाउंड्री कर देना है। यानी आपका अगर कॉपी जैसे है, कॉपी का ये मार्जिन लाइन है, तो उसमें सबसे पहले क्या करिए यहाँ से लेकर ऊपर में क्या करिए बाउंड्री लाइन हम पहले बना दिए, एक बाउंड्री लाइन बना दीजिए, बाउंड्री लाइन बना दिए। ये नीचे का लाइन को भी पैक नहीं करना है। क्यों नहीं पैक करना है, क्योंकि हो सके नीचे कितना तक दूर तक जाएगा कि नहीं जाएगा, इसलिए क्या कीजिए सबसे पहले ऊपर का और ये दोनों साइड का ये बाउंड्री लाइन को दे दीजिए। तो बाउंड्री लाइन देने के बाद आप ऐसा लिखिए, जैसे अब देखिए हर विज्ञापन अलग तरह का होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए साबुन है, तो साबुन हम क्या लिखे आ गया आ गया आ गया, क्या लिखें आ गया आ गया आ गया, यानी आ गया आ गया आ गया। यानी देखिए कोई भी अगर विज्ञापन है तो विज्ञापन का सबसे पहला हेडिंग में छोटा छोटा थोड़ा सा मोटा मोटा अक्षर से लिख दिए आ गया आ गया आ गया। अगर कोई आदमी भी अगर देखेगा तो बोलेगा क्या देख लेते थोड़ा सा आ गया आ गया आ गया, क्या आ गया, तो उसको माने आ गया आगे आगे जो लिख दिए, तो इसमें क्या होगा कि लोग आकर्षित हो जाएगा और उसको क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो जैसे ही उस विज्ञापन को पढ़ने के लिए जाएगा तो देखेगा आ गया आ गया आ गया, तो क्या देखेगा, तो सबसे पहले उसको नजर आएगा सौंदर्य साबुन। तो वो भी क्या करेगा उस विज्ञापन को पढ़ना चाहेगा कि देखते हैं कि कौन सा नया साबुन आया है, तो साबुन का नाम है सौंदर्य साबुन। तो देखिए जिसके बारे में अगर आप प्रचार कर रहे हैं, जिसके बारे में आप विज्ञापन लिख रहे हैं, तो उसका नाम यहाँ थोड़ा मोटा मोटा अक्षर से और बड़ा बड़ा बोल्ड दिखना चाहिए। कोई भी अगर चीज है तो उसको क्या करना चाहिए, आप बोल्ड करके मोटा मोटा अक्षरों से और बड़ी बड़ी अक्षरों से उसको लिखना है। तो उसको लिख दिए। उसके बाद उस साबुन का क्या क्या गुण है, जैसे जिस प्रोडक्ट का कोई भी अगर हम वस्तु है तो उसके अनुसार हम लिखेंगे। तो ये क्या है साबुन है, तो साबुन का हम लिख दिए। ऐसा लिखना है ताकि लोग आकर्षित हो जाएं, और आकर्षित होने के बाद क्या करेगा वह उस वस्तु को खरीद लेगा, ना चाहते हुए भी खरीद लेगा। अगर मान ली साबुन का प्रचार है तो साबुन क्या करेगा, अगर कोई दूसरा साबुन का यूज कर रहा है तो वो क्या करेगा, ऐसा ऐसा देख करके उसका भी मन होगा कि चलो भाई उसको तो यूज करते ही, इसको एक बार यूज करके देख लेते हैं। कैसे, वो विज्ञापन को देख करके, यानी विज्ञापन उसको क्या किया आकर्षित कर लिया। देखिए तो उसी प्रकार से क्या है सौंदर्य साबुन। तो सौंदर्य साबुन नाम है, साबुन का क्या नाम है सौंदर्य साबुन। तो लिखने का तरीका बता ही दिए कि आप सबसे पहले बाउंड्री लाइन इसको देना है। उसके बाद जैसे मान लेते हैं आ गया आ गया आ गया, मतलब आप बाजार में नया साबुन आया होगा इसलिए आप बोल दिए आ गया आ गया आ गया। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो जैसे अब यहाँ क्या करेंगे, अब लिखेंगे जैसे सौंदर्य साबुन से नहाएं, मतलब उसका क्या करेंगे एक कोई लाइन मतलब आकर्षित करने वाला लाइन को लिख दिए। जैसे क्या है सौंदर्य साबुन से नहाएं दिन भर तरोताजा रहें, तो वैसा वर्ड लिख दिए। तो ऐसा वर्ड लिख देने के बाद क्या होता है कि आदमी का मन होता है कि साला नया साबुन आया है, क्या हो सके कुछ नया चीज है इसमें। सौंदर्य साबुन से नहाएं दिन भर तरोताजा रहें, सौंदर्य साबुन से नहाएं दिन भर तरोताजा रहें, महकते रहें चहकते रहें, ऐसा वर्ड लिख दिया। भले साबुन कुछ भी हो, पर ऐसा लिख देने के बाद क्या होता है कि वो अट्रैक्टिव हो जाता है, यानी आकर्षक हो जाता है। और उस साबुन को क्या करता है अगला बार जब भी वो दुकान अगर जाए साबुन खरीदने के लिए, तो जिस दुकान में अगर उपलब्ध हो उस दुकान में जाकर के सबसे पहले यही साबुन को मांगेगा। क्यों, क्योंकि वो विज्ञापन देखा है, विज्ञापन में देखा है कि ये आप भी देखिए
आप भी अगर कोई सामान को खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, विज्ञापन को देख लेते हैं। कोई भी अगर प्रचार, अगर नया प्रचार देख रहे हैं तो क्या करता है, तो उसको प्रचार के अनुसार आप जाकर के ले लेते हैं। जैसे कोई मोबाइल ही लॉन्च करता है, जैसे रेडमी का मोबाइल लॉन्च हो रहा है, तो लॉन्च होने से पहले 10 दिन 20 दिन पहले ही उसका पूरा देने लगता है कि इस मोबाइल में ये खासियत है, इसमें ये खासियत है। आदमी ना चाहते हुए भी क्या करता है, अगर नया मोबाइल पहले से अवेलेबल है उसके पास मोबाइल, लेकिन उस प्रोडक्ट का क्वालिटी को देख करके, अभी क्वालिटी देखा नहीं है पर उसका विज्ञापन के द्वारा जो क्वालिटी देखा, उसके कारण से क्या करता है, उस मोबाइल का इसे उस विज्ञापन के द्वारा उसको क्या किया, आकर्षित कर लिया और लेने के लिए वो मजबूर हो जाएगा। तो यही एक कंपनी का सबसे बड़ा पॉलिसी है कि लोगों को क्या करता है, आकर्षित कर लेता है विज्ञापन के माध्यम से। महकते रहें चहकते रहें, तो वो भी सोचेगा कि नहीं चलो कोई नया सेंट वाला होगा दिन भर, उसके बाद क्या दिन भर तरोताजा रहे, यानी कोई साबुन लगा लिए दिन भर तरोताजा रहे, तो लोगों का एक मन में क्या हो जाएगा, मन में हो जाएगा कि साला सच में ये ऐसा होगा, जिसके कारण से साबुन अगर लगा लेंगे तो दिन भर तरोताजा रहेंगे। भले लगाने के बाद कुछ भी हो, लेकिन पहले क्या करेगा, एक बार तो यूज करके देखेगा, अगर अच्छा होगा तो फिर बार बार दूसरा जो यूज कर रहा था उसको बंद कर देगा और ये इसको अब यूज करने लगेगा। उसके बाद क्या है, अब लिख दीजिए कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो लिख दीजिए बाजार के सभी दुकानों पर उपलब्ध है। ये कंपनी के द्वारा ये किया गया है, तो कंपनी के द्वारा किया गया है, तो कंपनी तो खुद नहीं बेचता है, उस दुकान को डीलर को दे देता है, हर एक दुकान में दे दिया जाता है, दुकान वाला क्या करता है, उसको बेचता है। तो दुकान बाजार के सभी दुकानों पर उपलब्ध, लिख दिए कि बाजार के सभी दुकानों पर उपलब्ध। अब मान ली कोई एक दुकान में उपलब्ध है तो लोगों का भीड़ लग जाएगा, लोग दे ही नहीं पाएगा, इसलिए बाजार का हर दुकान में उपलब्ध है, जहाँ से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या, अब प्रचार देख लिए तो मन होगा अच्छा जाएंगे, तो ऐसा वर्ड लिख दीजिए कि आदमी लोग आज ही जा करके ले लेते। क्या लिखें, आज ही आजमाइए, यानी आज अगर विज्ञापन को देखें तो आज जा करके आजमा के देख लीजिए कि सच में ये साबुन ऐसा है या नहीं है। यानी उसका मन में एक प्रकार का क्या होता है, साइकोलॉजिकल मतलब इफेक्ट हो जाता है कि नहीं, वो जा करके उसको खरीद ही लेगा। अगर दुकान अगर नहीं भी मन है तो जा करके अगर बाजार कोई काम से गया तो साबुन को खरीद लेगा। क्यों, क्योंकि वो प्रचार जो देखा है, विज्ञापन को देख लिया, टीवी में भी देख लिया, जो चीज़ टीवी में देखा। प्रचार करने का भी बताइए कि प्रचार करने का तरीका होता है टीवी के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, उसके बाद पेपर के न्यूज़पेपर के माध्यम से, उसके बाद आपका हो गया पत्रिका के माध्यम से। तो हर जगह वो क्या करता है, कंपनी वाला प्रचार करने के लिए विज्ञापन निकाल देता है, जिसके कारण से जहीं भी अगर टीवी भी खोल रहे हैं तो यही प्रचार देख रहे हैं, पेपर में भी देख रहे हैं तो यही प्रचार देख रहे हैं, जिसके कारण से क्या होता है, लोगों का मन में होता है कि चलो एक बार इसको आजमा के ही देख लेते हैं। किसके माध्यम से, यानी ये आकर्षित कैसे हुआ, आकर्षित कैसे हो गया, उस विज्ञापन के माध्यम से आकर्षित हो गया। उसके बाद आप कंपनी का एड्रेस भी दे दीजिए कि ये कंपनी कहाँ है, तो लिख दिए हरिओम, ये कंपनी का नाम है हरिओम, कहाँ है, रांची, धुरवा, कुछ भी आप जगह का नाम दे दीजिए। उसके बाद उस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दीजिए, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए, तो कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर, ये नहीं कि आप डायल करके देख लें, ये कोई ऐसे नंबर दे दिया गया है, ये डायल नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को, उसके बाद क्या कीजिए, इसको बाउंड्री लाइन आप पैक कर दीजिए। सबसे पहले नीचे का जो लाइन है इसको पैक नहीं करना है, सबसे पहले ऊपर का इसको पैक करना है, इसको पैक करना है, उसके बाद नीचे नहीं करना है, क्योंकि नीचे कितना तक जाएगा नहीं जाएगा। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कहानी के तौर पर मत लिखिए, यानी उसको शॉर्ट में ही लिखिए। और यहाँ वर्ड भी दे दिया है कि आपको किताब में लिखना है 50 शब्दों में ही लिखना है, ज़्यादा वर्ड में भी नहीं लिखना है। ये नहीं कि आप कहानी लिखने लगे, नहीं, ऐसा लिखिए कि सटीक लिखिए और उस शॉर्टकट में हो जाए। तो उसके बाद छोटा से छोटा लिखने का प्रयास कीजिए और सभी कंटेंट जैसे आ जाए। अब उसको क्या कीजिए, पैक कर दीजिए। ये हो गया आपका, जैसे ही हो गया आप देखे होंगे कि न्यूज़पेपर वगैरह में इसी प्रकार से दिया हुआ रहता है। ये क्या है, एक प्रकार का विज्ञापन है। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं तो आपको पूरा फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलिए और एक हम विज्ञापन को देखते हैं आगे। सेकंड चालू हो गया। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में है चाय विक्रेता हेतु एक विज्ञापन 50 शब्दों में तैयार करें। यानी कोई एक चाय विक्रेता है, चाय बेचने वाला है, वो नया दुकान खोला है और अलग अलग कंपनी का उस चाय को लाया गया है। तो अपना दुकान का प्रचार करने के लिए एक विज्ञापन को तैयार करना है। तो कैसे तैयार करेगा, तो देखिए विज्ञापन को तैयार करते समय ध्यान रखना होगा कि सिर्फ क्या करना है, आकर्षक वर्ड को लिखना है, यानी थोड़ा सा सुटेबल ढंग से उसको सजा करके लिख दीजिए, आपका विज्ञापन तैयार हो गया। चलिए तो विज्ञापन हम लोग कैसे शुरू करेंगे, जैसे दुकान है तो दुकान है तो हम लोग दुकान को हम लोग लिख सकते हैं खुल गया, अथवा हम लोग चाय है तो एक नया किस्म का चाय आया है तो हम लोग लिख दिए आ गया,
आ गया। चाय नया किस्म का आया, इस मैंने ये चाय जो है, चाय का भी बहुत क्वालिटी होता है, तो ये एक नया किस्म का चाय आया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आ गया आ गया आ गया। तो लोग जैसे ही देखेंगे तो देखते ही विज्ञापन को समझेगा साला कौन सा नया चीज़ आया है जो लिखा है आ गया आ गया आ गया। टीवी में भी दिख रहा है कि आ गया आ गया आ गया, तो उसका क्या करना है, कौन क्या चीज़ आया है, तो जो चीज़ का प्रचार है उसको क्या कीजिए आप, बड़ी बड़ी सबसे पहले मैन हेडिंग के रूप में बड़ी बड़ी अक्षरों में और मोटी मोटी अक्षरों में उसको लिख दीजिए। तो हम क्या आ गया है, ताजगी चाय, मैंने चाय का नाम दे दिए क्या, ताजगी चाय। ताजगी चाय, अब उस चाय का क्या क्या खासियत है, थोड़ा सा कुछ वर्ड, ऐसा वर्ड लिख दिए ताकि उस वर्ड को पढ़ के आदमी लोग का मन थोड़ा खुश हो जाए और उस चाय को लेने के लिए मजबूर हो जाए और ले जाके चाय को। तो क्या लिख दिया, सुस्ती हटाएं ताजगी पाएं। ऐसा भी आप लोग जानते हैं कि चाय पीने से क्या होता है, चाय पी लें, अगर नींद लग रहा है तो आप चाय पी लीजिए तो थोड़ा आपका नींद क्या हो जाएगा, नींद भाग जाता है और आपको फुर्ती बुझाने लगता है, यानी फुर्ती लगने लगता है और ताजगी लगने लगता है। तो सुस्ती हटाएं ताजगी लाएं। उसके बाद क्या है, ताजगी चाय के संग, माने थोड़ा सा कुछ ऐसा वर्ड लिख दिए ताकि उसमें लोग पढ़ करके आकर्षित हो जाए। तो लिख दिया सुस्ती हटाएं ताजगी लाएं, ताजगी चाय के संग भर लो जीवन में उमंग। यानी एक वर्ड ऐसा लिख दिए कि मन आदमी लोग का भी मन खुश हो जाएगा उसको देख करके, विज्ञापन को देख करके। ताजगी चाय सबकी पहली पसंद, यानी ऐसा लिख दिया कि नहीं हो पसंद है तो ऊपर भी लिख दिए ताजगी चाय सबकी सबसे पहली पसंद, ये लिख दिए। उसके बाद क्या और आकर्षक वर्ड क्या हो सकता है, लिख दिए, जैसे लिख दिए कि 250 ग्राम मात्र 40 रुपया में, यानी 250 ग्राम 250 ग्राम जो मिल रहा है मात्र 40 रुपया में ही मिल रहा है। चाय का मान लो हो सके उत्तम किस्म का जो चाय होता है उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, उसका मूल्य थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नया दुकान खोले हैं, नया चाय है तो उसको थोड़ा सा लो में देना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए, कम में दाम में देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिख दिए, 250 ग्राम मात्र 40 रुपया में, यानी 40 रुपये में उतना मिल रहा है। तो लोग क्या करेगा, इस ऑफर को देख करके, यानी बोलेगा इतना सस्ता दे रहा है, लोग खरीदने के लिए चल जाएंगे। इससे क्या होगा, दुकान की खरीदारी भी बढ़ जाएगा और उस दुकान का और साथ साथ में दुकान चाय का भी प्रचार हो जाएगा और लोगों को यदि अच्छा लगा तो और जा करके खरीदेंगे। तो इसी प्रकार से माध्यम से लोग प्रचार करते हैं। और क्या देखिए, उसके बाद पता तो देना पड़ेगा, अब लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए याद रखिएगा कहीं भी अगर मान लीजिए कोई कोचिंग संस्थान है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, मेडिकल स्टोर है या दुकान है या शोरूम है, कुछ भी है, उसका अगर आप विज्ञापन को तैयार कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, उसका पता देना अनिवार्य है। अगर पता नहीं दीजिएगा तब कहाँ जाएगा, पता तो देना ही पड़ेगा ना। इसलिए लास्ट में क्या कीजिएगा, पता दीजिए। हम दे दिए पता, मेन रोड गोड्डा झारखंड, मोबाइल नंबर दे दीजिए। संपर्क जैसे करना है कि कब दुकान खुला रहेगा, नई दुकान खुला रहेगा, तब हर वर्ड को यहाँ नहीं लिखना चाहिए, वह हर वर्ड को लिख दीजिएगा तब तो पूरा भर जाएगा, तो उतना नहीं लिखना है, सारा बात नहीं लिखना है, उसको थोड़ा बहुत लिख दीजिए बस, और बाद बाकी जाके दुकान में पता कर लेगा। तो अब लिखिए मोबाइल नंबर लिख दीजिए, मोबाइल नंबर ये हो गया, मोबाइल नंबर इसको लिख दिए, पता भी लिख दिए, पता कुछ भी लिख दे सकते हैं, ये नहीं कि अब यही पता लिखें, नहीं यही नहीं। चलिए और नेक्स्ट एक लेकर के देखते हैं, एग्जाम्पल को लेकर के देखते हैं ये और किस प्रकार से विज्ञापन लिखा जाता है अलग अलग तरह के तरीका से। आइए हम लोग इस विज्ञापन के बारे में देखते हैं कि क्या है इस विज्ञापन में क्या है। इसमें है पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करें। तो आप देख सकते हैं कि भी धीरे धीरे पर्यावरण क्या हो रहा है, पर्यावरण को धीरे धीरे लोगों को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, वृक्ष को काट रहा है, गंदगी फैला रहा है, नदी नालों कहीं पर भी हर जगह गंदगी फैला रहा है। तो हम इसको क्या करना है कि सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा भी, यानी आप भी इसको ये कर सकते हैं, सरकार क्यों, ये तो कोई भी कर सकता है। तो यानी पर्यावरण के प्रति जागरूकता, यानी पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए क्या करना है कि दीवार पर विज्ञापन बना दिए, न्यूज़ पर यानी पेपर पर, कहीं पर भी आप इस विज्ञापन माने लोगों तक पहुंचाइए, जागरूक करने के लिए लोगों को विज्ञापन के माध्यम से कीजिए। तो आप इसको विज्ञापन कैसे लिखें, तो विज्ञापन लिखने कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप क्या बताएं कि सबसे पहले इसका बॉर्डर लाइन खींचना है। बॉर्डर लाइन में हमेशा याद रखिएगा कि बॉर्डर में इसको पैक करना है, जब तक आप बॉर्डर में पैक नहीं कीजिएगा तो विज्ञापन का वैल्यू नहीं है। तो विज्ञापन को लिखने से पहले क्या कीजिए, बॉर्डर लाइन खींच लीजिए, बॉर्डर लाइन खींच लीजिए। उसके बाद देखिए जिस अनुसार से क्वेश्चन रहता है उस अनुसार से लिखा जाता है। जैसे अभी इससे पहले बताए कि चाय का वाला बताए, तो चाय में क्या होता है कि चाय का दुकान जैसे है तो खुल गया लिखे। तो इसमें क्या किया, अब इसमें लिख देंगे खुल गया तो नहीं सटी होगा। इसमें क्या है कि पर्यावरण, ऐसा वर्ड लिखना होगा, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना होगा।
तो जैसे कि पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण के बारे में है तो पर्यावरण से रिलेटेड लिख दिए, दुकान था तो दुकान के बारे में लिखे रिलेटेड। तो यहाँ के पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की रक्षा, एक वर्ड लिख दिए, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की रक्षा। और किसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं, पर्यावरण के बारे में लिख रहे हैं, तो उसमें क्या कीजिए, कुछ ऐसा वर्ड लिखिए, मोटा अक्षरों से लिख दीजिए, एकदम मोटा मोटा और बड़े बड़े अक्षरों से। जैसे लिख दिए कि पर्यावरण का रखें ध्यान तभी बनेगा देश महान, यानी बड़ी बड़ी अक्षरों से लिख दिए। तो जैसे ही लोग देखेगा ये चीज़ लिखा हुआ मिलेगा कि पर्यावरण का रखें ध्यान तभी बनेगा देश महान। तो ऐसा वर्ड अगर देखेगा कोई भी लोग तो बोलेगा कि नहीं कुछ अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, तो उसको क्या करेगा, वो पढ़ेगा। तो जैसे ही पढ़ेगा तो देखिए, पढ़ने से क्या होता है कि लोगों का माइंड उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है। अगर हर लोग अगर ऐसा सोचने लगेगा, पढ़ने के बाद सोचने लगेगा, तो पर्यावरण ये सुरक्षित हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी प्रकार से लिखना है कि पर्यावरण का रखें ध्यान तभी बनेगा देश महान। यानी विज्ञापन लिखने का तरीका को जान लीजिए कि जिस अनुसार से क्वेश्चन पूछेगा उसी अनुसार से अपने से, यानी ऐसा वर्ड उसमें थोड़ा जोड़ के लिखना है ताकि क्या हो जाएगा, लोग अट्रैक्टिव हो जाए, आकर्षण हो जाए। जैसे इस पर्यावरण के बारे में तो लिख देंगे पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की रक्षा, तो लोग समझ जाएगा कि नहीं पर्यावरण अगर रक्षा करेंगे तभी दुनिया की रक्षा होगा। और उसमें कोई क्या लिख दिए कि पर्यावरण का रखें ध्यान तभी बनेगा देश महान, यानी पर्यावरण ही समाप्त अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देश भी महान नहीं हो पाएगा, लोग बीमारी से तरह ग्रस्त हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या है कि आइए हम सब मिलकर लें प्रण लें, क्या प्रण लें, डैश, नदियों को गंदा नहीं करेंगे, हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे। यानी ये हम लोग ऐसा वर्ड लिख दिए कि नहीं, ऐसा हम लोग संकल्प करते हैं कि नहीं, ऐसा संकल्प करते हैं कि आज से हम लोग नदी नालों को हम लोग गंदा नहीं करेंगे, आसपास को साफ सफाई रखेंगे, हम पेड़ों को नहीं काटेंगे। पेड़ को काटने से भी ये होता है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण और संतुलन हो रहा है। उसके बाद अधिक से अधिक पेड़ वृक्ष लगाएंगे, ये जागरूकता फैलाई कर दिए। उसके बाद क्या, अब जैसे इससे पहले वाला हम बताए थे कि लास्ट में क्या लिखना है, पता लिखना है। अब इसमें तो पता आपको नहीं लिखना जरूरी है, पता आप इसमें क्यों लिखेंगे, तो इसको क्या कर रहे हैं, एक कुछ वर्ड जोड़ दिए कि प्रकृति का ना करें हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। यानी प्रकृति का ना करें हरण, आओ मिलकर बचाएं पर्यावरण। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार का आपका विज्ञापन आता है, तो आपको क्वेश्चन के अनुसार आपको विज्ञापन लिखना होगा। यही है आपका विज्ञापन है, इससे संबंधित उसी प्रकार से आप कुछ भी है तो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए और लिखिए। देखिए विज्ञापन कुछ भी लिखिए, ये नहीं कि आप एग्जाम में अगर यही वाला आ गया था हम आप वर्ड भूल गए, तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे लिख दिए वृक्ष बचाए, जल बचाएं, वृक्ष बचाएं, ऐसा आप कुछ अपने से भी वर्ड जोड़ दीजिए। ये नहीं कि अब यही वर्ड को लिखेंगे तो सही होगा, नहीं। यानी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी प्रश्न क्या कह रहा है उससे रिलेटेड आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। अगर आप मान ली लिख दिए पर्यावरण से बारे में पूछा है और आप अगर लिख दिए खुल गया तब तो ये सरासर गलत हो गया। यानी ऐसा नहीं लिखना है। अब लिख दिया आ गया तब बोलेगा पर्यावरण में क्या आ गया है, ये तो नहीं होगा। यानी क्वेश्चंस के अनुसार से प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार से आपको विज्ञापन को लिखने के लिए आपका टाइटल भी देना पड़ेगा। उसके बाद लिखने के बाद क्या करना है, इसको पैक कर देना है। चलिए आइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये विज्ञापन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। यदि कहीं अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमको बताइए। अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर से आपको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।